दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल में हुए गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। गैंगस्टर रोहित चौधरी ने उसकी हत्या करवाई है। दरअसल प्रिंस के लॉरेंस सिंडिकेट में शामिल होने के बाद गैंगस्टर रोहित चौधरी को पता चला था कि वो लॉरेंस के गुर्गों के जरिए उसकी हत्या करा सकता है। इसके बाद रोहित ने ही उसकी हत्या का प्लान बना डाला और कुछ महीने पहले ही उसकी गैंग में शामिल हुए अताउर रहमान के जरिए 2 दिन पहले जेल के भीतर ही प्रिंस की हत्या करा दी। प्रिंस की हत्या का प्लान कुछ दिनों से जेल के भीतर ही बना रखा था। हत्या से पहले रोहित गैंग ने प्रिंस के एक साथी की पिटाई भी की थी। रोहित चौधरी मकोका के तहत तिहाड़ जेल में बंद है। वो अकूत संपत्ति का मालिक है। साउथ और साउथ ईस्ट दिल्ली में उसके नाम का खौफ ऐसा रहा है कि वो एक वक्त बड़े से बड़ा क्राइम भी करता तो उसके खिलाफ लोग पुलिस तक शिकायत भी नहीं करते थे। उसकी गैंग में कई ऐसे शार्प शूटर्स हैं जो इशारा मिलते ही बड़ी से बड़ी वारदात को अंजाम देने में पीछे नहीं हटते हैं। रोहित चौधरी ने पैसे और महंगी कीमत के कपड़ों और बाकी चीज़ों की शॉपिंग का लालच देकर अपने इलाके के कई नौजवानों को गैंग में शामिल किया, जो बाद में उसके लिए जबरन उगाही प्रॉपर्टी पर कब्जा, रंगदारी और गोलियों की बौछार करने लगे। साउथ दिल्ली में उसके बढ़ते कद को देखते हुए इसी इलाके का गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया उसका दुश्मन बन गया। इन दोनों ही गैंग के बीच पहले छुटपुट और बाद में बड़ी घटनाएं होने लगी। एक वक्त ऐसा भी आया जब दोनों गैंगस्टरों के बीच साउथ दिल्ली में वर्चस्व कायम करने की होड़ मच गई। साउथ दिल्ली का रहने वाला रोहित चौधरी दीयू से ग्रेजुएट है। आगे की पढ़ाई से मुंह फेर कर उसने जल्दी ही अमीर बनने की चाह में पहले सट्टा और जुआ के कारोबार में हाथ डाला। इसके बाद इलाके में हिस्ट्री शीटर उसे वसूली के लिए परेशान करने लगे तो वो खुद ही अपराधी बन गया। उसने पहली बार 2011 में क्राइम की दुनिया में कदम रखा। यहाँ से फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और जो भी उसका दुश्मन बना उसे निशाना बनाने में वो नहीं झुका। कई बड़े क्राइम करने के बाद उसने इलाके के ही व्यापारियों से रंगदारी मांगनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, गैंग बनाकर जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। कुछ साल के भीतर ही उसने अकूत संपत्ति अर्जित कर ली। रोहित चौधरी का कद बढ़ता देख दिल्ली पुलिस ने भी उस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया।